जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया। शुरू शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागी रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नोयत और जगह के बारे में लिखा होता था। आहिस्ता आहिस्ता चिट का दायरा वसी होता गया और गंदे कपड़े कहाँ पर रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ पर रखे हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नेज ये भी कि आज फलां तारीख है और कल ये करना है, परसों फलां जगह जाना है वगैरह वगैरह। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन मैं रात देर से आया, बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट्ठी लिखी हुई देखी लेकिन बगैर पढ़े मैं सीधा बेड पर गया और सो गया। सुबह सवेरे वालद साहिब की चीख चीख कर पुकारने से आंख खुली। अबू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये अंदुनाक खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था। अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं रात देर से नहीं आया करूँगा। तदफीन वगैरह से फारिग होकर रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट्ठी याद आई। फौरन गया और उतार कर ले आया। उस पर लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम जब रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा हॉस्पिटल तक ले जाना।